भारत का इतिहास अगणित वीरों और देशभक्तों से भरा पड़ा है। उन सभी वीरों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज भी है, जिनकी वीरता, पराक्रम एवं शौर्य अद्वितीय था। छत्रपति शिवाजी महाराज एक साहसी और वीर योद्धा थे, जिन्होंने मुगल साम्राज्य को जड़ से हिलाकर रख दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। राजे का जन्म 19 फरवरी 1630 में महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था, जो बीजापुर के मुगल शासक के यहाँ उच्च पद पर नियुक्त थे। शिवाजी महाराज की माता का नाम जीजाबाई था, जो एक बुद्धिमान एवं धार्मिक महिला थी। शिवाजी महाराज का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा माता जीजाबाई के संरक्षण में हुआ था। बालक शिवा के अंदर स्वाभिमान एवं शौर्य की भावना कूट कूट कर भरी थी। बचपन से ही शिवाजी ने युद्ध विद्या सीखना प्रारंभ कर दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन से ही मल्लयुद्ध, भाले, बर्छे, तीर तलवार, घुड़सवारी तथा बाण विद्या में होशियार थे। शिवाजी महाराज का विवाह सईबाई निंबालकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। शिवाजी महाराज की कुल 8 पत्नियां थीं। किशोरावस्था में आते आते वह युद्ध कला में पूरी तरह से निपुण हो गए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज सभी धर्मों का समान भाव से आदर करते थे। उनके चारित्रिक निर्माण में उनकी माता जीजाबाई का विशेष योगदान था। छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी माता से ही स्त्रियों और सभी धर्मों का सम्मान करना सीखे थे। तोरना यह पहला किला था जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने महज 16 साल की उम्र में जीता था। तोरना की विजय ने शिवाजी को रायगढ़ और प्रतापगढ़ फतेह करने के लिए प्रेरित किया, और इन विजयों के कारण बीजापुर के सुल्तान को चिंता हो रही थी कि अगला नंबर उनके किले का हो सकता है, और उसने शिवाजी महाराज के पिता शाहजी को जेल में डाल दिया। शिवाजी के बढ़ते साम्राज्य को रोकने के लिए सन 1659 में बीजापुर की बड़ी बेगम साहिबा ने अफजल खान को 20,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अफजल खान ने कई मंदिरों को तहस नहस कर डाला और कई बेगुनाह नागरिकों का कत्ल कर डाला। इस युद्ध के दौरान शिवाजी महाराज ने चतुराई से अफजल खान की सेना को पहाड़ों में फंसा लिया। इस समय अफजल खान ने शिवाजी महाराज को मिलने बुलाकर धोखे से मार डालने की साजिश बनाई, और जब वे मिले, अफजल खान ने अपनी मजबूत पकड़ में शिवाजी को मार डालने का प्रयास किया। शिवाजी महाराज पहले से ही तैयार थे। अपने बाग नखा से अफजल खान का पेट ही चीर डाला, जो कि उनसे 2 गुना विशाल था। इसके बाद राजे ने अफजल खान की सेना को करारी मात दी। उत्तर भारत बादशाह बनने की होड़ खत्म होने के बाद औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की तरफ गया। वह शिवाजी महाराज की बढ़ती प्रभुता से परिचित था, और उसने शिवाजी महाराज पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खां अपने 1,50,000 फौज को लेकर सुपन और चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर पूना में पहुंच गया। उसने 3 सालों तक मावल में लूट की। एक रात शिवाजी महाराज ने अपने मावलों के साथ शाइस्ता खां पर हमला कर दिया। शाइस्ता तो खिड़की के रास्ते बच निकलने में कामयाब रहा, पर उसे इस क्रम में अपनी 4 अंगुलियों से हाथ धोना पड़ा। बाद में शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया गया, जहां उन्हें लगा कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। इसके विरोध में उन्होंने अपना रोष भरे दरबार में दिखाया, औरंगजेब पर विश्वासघात का आरोप लगाया। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को नजरबंद कर दिया और उन पर 5,000 सैनिकों का पहरा लगा दिया। लेकिन अपने अदम्य साहस और युक्ति के साथ शिवाजी राजे और संभाजी राजे दोनों इससे बाहर निकलने में सफल रहे। अंत में 1662 में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी महाराज के साथ एक शांति संधि कर ली और उन्हें अपने विजित प्रदेशों का एक स्वतंत्र शासक बना दिया। 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी के रूप में ताज पहनाया गया था। उनका राज्याभिषेक मुगल सल्तनत के लिए खुली चुनौती बन गया था। आज भी लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान से याद करते हैं, और युगों युगों तक भारत भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज तथा मावलों के बलिदान की ऋणी रहेगी।